फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन आप ही के नैरेटिव की बयानिए की तस्दीक कर दी है। अच्छा। इत्तला दी है उन्होंने एक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात ख़राब ना होते तो वो इस वक्त हुकूमत में होते, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमने कोशिश भी की और ये ताल्लुकात कई महीनों से ख़राब हैं। सितंबर अक्टूबर में जबकि DGI साहब का मसला चल रहा था तो मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब ताल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी एक सोच है और उस सोच की वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए हैं। और अभी तो वो आप सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक जी, तो ये तो 5 महीने हो गए ना जी जी। तो 5 महीने से इनके ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मगर एक्चुअली शुरू जो मामला हुआ वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, जबकि आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि हम अब तब्दीली करना चाहते हैं DGI के पोस्ट की, और हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक कोर कमांड कर लें, बिकॉज़ उनके लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो फिर इन लाइन आ जाए जबकि वक्त आएगा टू बी आर्मी चीफ इन कंटेंशन। मतलब जब लिस्टें बनती हैं उसमें सबकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1 साल कम से कम आपने कोर को कमांड किया हो जी। अच्छा, और तो खान साहब ने उस वक़्त उनको कहा था मुझे 1 महीना और दे दें, ये अगस्त की बात है। तो उसके बाद फिर जब ये गए तो जी वो अगस्त हो गया, अब करना है हमने अपने इंटरनल भी हमने चेंजेस करनी है, शंटिंग्स करनी है, किसी को इधर भेजना है, किसी को उधर भेजना है, वो वक्त आ रहा है हमारा, हमने 4-5 जर्नलों को इधर उधर करना है, उनकी टाइम पूरा हो गया, अब ये हमारी एक इंटरनल चीज़ है। तो खान साहब ने फिर और 1 महीना मांगा और इस तरीके से जब नवंबर में आए तो बहुत उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, अब मेहरबानी करें, अब कर दें उसको। तो और बड़ी बेचैनी है हमारे GHQ के अंदर, ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब खान साहब ने उस वक्त फिर इनसे कहा आर्मी चीफ से कि ठीक है कर दें आप, नहीं कलामी बात हो गई। अच्छा। आर्मी चीफ ने कहा ये कल अगर आज कह दिया है तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आर्मी चीफ आ गए घर आके उन्होंने अपने इंटरनल ऑर्डर्स पास कर दिए GHQ के कोर कमांडर पिंडी कराची जो है अंजुम साहब वो आएंगे यहाँ, और उनको कहा पैक अप योर बैग्स और आप उतर जाएं और आ जाएं। और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ फेयरवेल शुरू कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आ रहा, और उतनी देर में वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी किसी ने जाना था, जिन्होंने जाना था अंजुम साहब की जगह पे वो पहुँच गए वहाँ, और ये वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि या अगली सीट नहीं खाली हो रही तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो जब क्योंकि पहुँच गए थे दूसरे साहब तो इनको फिर उठ के आना पड़ा, ये आ गए और यहाँ सीट खाली नहीं थी। तो फिर ये इशू बन गया कि खान साहब के पास फिर लोग गए और यार ये क्या कर रहे हैं आप, वो बंदा हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम आर्मी चीफ, मैंने ये सब कुछ कर दिया है और अभी तक ये, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टेंशन हुई। इवेंचुअली फिर खान साहब ने कर ही दिया, मगर उस वक्त तक बदमज़गी हो चुकी थी क्योंकि 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने और आखिर में ये इशू बना। और बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये बात जनरल बाजवा ने अभी जो हाल ही में अपने अफसरों के साथ बात की है लाहौर में भी और उससे पहले पिंडी में भी उन्होंने ये बयान किया है वहाँ। तो ये मैं अब नई बात नहीं कर रहा, मगर मुझे उस वक्त ये पता था तो इसीलिए मैंने वहाँ शुरू कर दिया था नवंबर में कि ये गड़बड़ हो गई है, ये होगा। आप याद नहीं है आपको, मैंने अक्टूबर में ये कहा था कि 20 नवंबर जो है वो आखिरी दिन है, उस वक्त तक ये करनी पड़ेगी जी, ये उसके बाद आगे नहीं बात चल सकती, बिकॉज मुझे पता था बात क्या हो रही है वहाँ। तो इसलिए उसके बाद फिर आपने देखा किस तरीके के साथ ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। अब सवाल ये है कि क्यों चाहते थे, सवाल तो ये है इमरान खान साहब क्यों चाहते थे, और यही सवाल फवाद चौधरी साहब को पूछा गया कि इसमें कोई और भी कोई वजह थी वो उन्हें आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे तो उन्होंने इनकार किया फवाद चौधरी, वो कहते नहीं है नहीं ऐसा। अच्छा मैं आपको बताऊं इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था, वो बड़ा ज़रूरी है बिकॉज इसके साथ और भी बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जनरल फैज़ जब DGI से पहले वो DGC थे, मतलब है कि एक कदम पीछे थे, और उस वक़्त से इनका बराह रास्त एक सतून के तौर पे उन्होंने PTI की मदद की थी। ठीक, इसमें अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद एक नए DGI आए आसिम मुनीर साहब, वो 8 महीने रहे,
और वो उन्होंने खान साहब के साथ, खान साहब ने उनको नहीं रहने दिया। अब मैं कोई ज़्यादा बात करूंगा तो काट देंगे इस प्रोग्राम में से, तो इसलिए इतनी बात अलीम खान साहब की एक ऑडियो मुबैना तौर पे चल रही है, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया हुआ है। तो वो अब तो वो फिर उनको 8 महीने के बाद कहा जी सॉरी, वो फिर चले गए गुजरांवाला इसको कमांडर जी। और फिर जनरल फैज़ को प्रमोट किया, और ये भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको DGISI बनाया। तब तो मान ली गई बात और बाद में नहीं मानी गई। नहीं, उस वक्त तो खान साहब ने बनाया ना DGISI जी। तो जब इनको हटाने की बात थी तो उस वक्त खान साहब तैयार नहीं थे करने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि DGISI की प्रमोशन और शंटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता ना, तो इनके पसंदीदा जर्नैल थे, ठीक, और अभी भी हैं। और